नमस्कार साथियों। फार्माकोलॉजी की प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन की ये 12वीं वीडियो है। इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। आज का हमारा फर्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीडोट फॉर एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए में से कौन सा एंटीडोट है एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग का। ऑप्शन ए फाइसोस्टिगमाइन, ऑप्शन बी डिफ्रोक्सामाइन, ऑप्शन सी डिजिवेंड, ऑप्शन डी एन एसिटाइलसिस्टीन। देखिए, सबसे पहले तो जो एसिटामिनोफेन होती है इसको क्या बोलते हैं, पैरासीटामोल। जो पैरासीटामोल पॉइजनिंग होती है तो उसमें हम उसका एंटीडोट देते हैं, तो क्या देते हैं, एन-एसिटाइलसिस्टीन। ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है। डिजिवेंड जो होती है यह डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी में यूज की जाती है। डिफ्रोक्सामाइन जो होती है यह आयरन की टॉक्सिसिटी में यूज की जाती है। फाइसोस्टिगमाइन होती है यह एंटी कोलिनर्जिक पॉइजनिंग में यूज की जाती है। इसका काम होता है जो एसिटाइल कोलिन होता है उसके डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करना। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पेशेंट विद लिवर फेलियर हैविंग एडिमा इज मोस्ट लाइकली टू रिसीव। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेशेंट है जिसको लिवर फेलियर हुआ है और उसकी वजह से उसको एडिमा हुआ है, तो पेशेंट को कौन सी ड्रग लेनी चाहिए। ऑप्शन ए एंटी डायरेटिक्स, ऑप्शन बी बीटा ब्लॉकर्स, ऑप्शन सी डायरेटिक्स, ऑप्शन डी लैक्सेटिव्स। देखिए, सबसे पहले तो पेशेंट को क्या हुआ है, लिवर फेलियर, और उसकी वजह से क्या हुआ है, उसको एडिमा हुआ है। लिवर फेलियर में क्या होता है, जो एल्बुमिन होता है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, और एल्बुमिन का प्रोडक्शन जब कम हो जाता है तो ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है वह नहीं मेंटेन होता है, तो फ्लूइड जो है वह क्या होगा, टिश्यू में लीक होगा। जो टिश्यू होते हैं उनमें फ्लूइड का लीकेज बढ़ जाता है जिसकी वजह से एडिमा होता है। तो एडिमा में फ्लूइड रिटेंशन हो गया है तो उसको क्या देना चाहिए, डायरेटिक्स। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है, क्योंकि हमें सबसे पहले फ्लूइड रिटेंशन को कम करना है, तो हम ड्यूरेटिक देंगे जिससे यूरिन का आउटपुट बढ़ेगा और उसको एडिमा जो है उसका कम होगा। एंटी डायरेटिक नहीं देंगे क्योंकि ये फ्लूइड का रिटेंशन करेंगी, एडिमा को और ज़्यादा बढ़ाएंगी। बीटा ब्लॉकर्स जो होती हैं ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं, लेकिन ये एडिमा को कम नहीं करेंगी, और लैक्सेटिव भी एडिमा को कम नहीं करेंगी। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वुड यू मॉनिटर इन ए पेशेंट टेकिंग हाई डोज ऑफ एसिटामिनोफेन ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड टाइम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेशेंट है जो हाई डोज में एसिटामिनोफेन का लंबे समय से सेवन कर रहा है, तो नीचे दिए गए में से उसमें क्या मॉनिटर करना चाहिए। ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ऑप्शन बी GI इरिटेशन, ऑप्शन सी लीवर फंक्शन, ऑप्शन डी किडनी फंक्शन। देखिए, सबसे पहले तो जो एसिटामिनोफेन होती है ये पैरासीटामोल को कहते हैं, और यह किस में मेटाबोलाइज होती है, लिवर में। जब लिवर में मेटाबोलाइज होती है और इसका हाई डोज में लंबे समय से सेवन किया जा रहा है तो यह लिवर को क्या करेगी, डैमेज कर देती है। तो इसमें क्या मॉनिटर करना चाहिए, लिवर फंक्शन। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। किडनी फंक्शन रिनल टॉक्सिसिटी भी करती है, लेकिन ये लेस कॉमन होती है, बहुत कम। मोस्ट कॉमन जो होती है वह लिवर टॉक्सिसिटी। GI इरिटेशन इसमें नहीं के बराबर देखने को मिलता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है यह लेट स्टेज में देखने को मिलता है, इसमें शुरुआती स्टेज में प्राइमरी इसका कोई वो नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सी ड्रग है जो नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन ए सर्ट्रालिन, ऑप्शन बी क्लोरप्रोमाजीन, ऑप्शन सी एमिप्रामाइन, ऑप्शन डी ट्राजोडोन। देखिए, जो नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस होती है इसको क्या कहते हैं, बेड वेटिंग, यानी बिस्तर गीला करना। तो इसमें कौन सी ड्रग यूज की जाती है, एमिप्रामाइन। ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। एमिप्रामाइन क्या होती है, एक TCA क्लास की ड्रग होती है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट। इसका काम क्या होता है, यह
जो ब्लैडर होता है उसके संकुचन को कम करती है और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाती है, इसलिए यह नोक्ट्यूरल एन्यूरेसिस में यूज की जाती है। सर्ट्रेलिन जो होती है यह SSRI क्लास की एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है जो डिप्रेशन और एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। क्लोरप्रोमाजिन जो होती है यह एंटी साइकोटिक होती है, जो साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। ट्राजोडोन जो होती है यह एंटी डिप्रेसेंट होती है और उसकी कुछ प्रॉपर्टी सेडेटिव भी होती हैं, जो इंसोम्निया और डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। साथियों, इसमें जो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इनको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके बहुत ही ज़्यादा चांस होंगे कि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट अंडरगोइंग कैंसर कीमोथेरेपी इज वोमिटिंग फ्रीक्वेंटली, द ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस केस इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेशेंट है जिसको कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही है और उसमें फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग हो रही है, तो इस केस में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वह कौन सी होगी? ऑप्शन ए ब्रोमोक्रिप्टिन, ऑप्शन बी ओंडेनसेट्रोन, ऑप्शन सी इर्गोटामाइन, ऑप्शन डी सिमेटिडिन। देखिए, जिस व्यक्ति में कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही है उसमें क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग। तो जो कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग होती है इसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है? ओंडेनसेट्रोन। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। ब्रोमोक्रिप्टिन जो होती है यह हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। इर्गोटामाइन जो होती है यह माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। सिमेटिडिन जो होती है यह H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है जो गैस्ट्रिक एसिड के सीक्रेशन को कम करने के लिए यूज की जाती है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड कलर यूरिन इज सीन इन विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रेड कलर की यूरिन होती है वह किस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में देखने को मिलती है? ऑप्शन ए आइसोनियाजिड, ऑप्शन बी रिफाम्पिसिन, ऑप्शन सी इथाम्बुटोल, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखिए, जो रेड कलर यूरिन जिस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में देखने को मिलता है वो होती है रिफाम्पिसिन। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। इसमें रेड और ऑरेंज कलर की यूरिन देखने को मिलती है। आइसोनियाजिड जो होती है यह पेरिफेरल न्यूराइटिस काउज करती है और इथाम्बुटोल जो होती है यह ऑप्टिक न्यूराइटिस काउज करती है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है यह ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी काउज करती है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ रिफाम्पिसिन एक्सेप्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से सभी रिफाम्पिसिन के साइड इफेक्ट हैं एक को छोड़कर। ऑप्शन ए ऑरेंज कलर्ड यूरिन, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी एनोरेक्सिया, ऑप्शन डी डिजीनेस। देखिए, जो रिफाम्पिसिन होती है इसका मेन साइड इफेक्ट जो होता है वह ऑरेंज और रेड कलर की यूरिन, ये तो मेन साइड इफेक्ट होता है। इसके साथ इसके और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं जैसे एनोरेक्सिया, डिजीनेस और हाइपोटेंशन, ये सभी इसके और भी साइड इफेक्ट होते हैं। हेपेटोटॉक्सिसिटी ये भी इसका साइड इफेक्ट होता है, लेकिन जो हाइपरटेंशन होता है दिए गए ऑप्शन में यह इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो एक्सेप्ट में ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। एनोरेक्सिया इसमें होता है क्योंकि जो जीआई के साइड इफेक्ट होते हैं उसकी वजह से होता है और यह हेपेटोटॉक्सिसिटी का भी साइन होता है। डिजीनेस इसमें देखने को मिलता है क्योंकि इसमें हाइपोटेंशन होता है, हाइपोटेंशन की वजह से, माइल्ड हाइपोटेंशन की वजह से इसमें डिजीनेस देखने को मिलता है, लेकिन हाइपरटेंशन ये इसका साइड इफेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। साथियों, ट्यूबरकुलोसिस की जो ड्रग होती हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, इन पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है किसी न किसी एग्जाम में, तो इन क्वेश्चंस को आप रट लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ
कीमोथेरेपी इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है कीमोथेरेपी की वह क्या होती है। ऑप्शन ए एलोपेसिया, ऑप्शन बी वोमिटिंग, ऑप्शन सी बोन मेरो सप्रेशन, ऑप्शन डी प्रोन टू इन्फेक्शन। देखिए जो कीमोथेरेपी होती है यह क्या करती है, जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं उनको टारगेट करती है। तो क्या होता है इनमें, बोन मेरो जो होता है वह सप्रेस हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। जो कीमोथेरेपी की लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है वह होती है बोन मेरो सप्रेशन। इसमें क्या होता है, सभी प्रकार की जो ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये सभी सेल्स जो होती हैं वह डिक्रीज हो जाती हैं। अब ये जब डिक्रीज हो जाती हैं तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होने लगती हैं इनकी कमी की वजह से। तो यह लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है बोन मैरो सप्रेशन, कीमोथेरेपी की लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है। एलोपेथिया जो होती है यह कॉम्प्लिकेशन होती है लेकिन यह लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है। वॉमिटिंग जो होती है इनको एंटी इमेटिक ड्रग के द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। प्रोन टू इन्फेक्शन जो होता है यह बोन मैरो सप्रेशन का ही परिणाम होता है। तो जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होगी वह कौन सी होगी, बोन मैरो सप्रेशन। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अकर्स इन डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। ऑप्शन ए हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन बी हाइपरनेट्रेमिया, ऑप्शन सी हाइपोनेट्रेमिया, ऑप्शन डी हाइपोकैल्सीमिया। देखिए जो डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है वो होता है हाइपोकैलेमिया। ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। इसमें क्या होता है, जो पोटेशियम होता है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, उसको हाइपोकैलेमिया कहते हैं और यही इसमें देखने को मिलता है। दूसरा होता है जो कैल्शियम होता है इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, ये भी देखने को मिलता है। हाइपरनेट्रेमिया सोडियम का लेवल जब बढ़ जाता है इसको कहते हैं, लेकिन ये इसमें देखने को नहीं मिलता है। हाइपोनेट्रेमिया ये भी इसमें देखने को नहीं मिलता है और हाइपोकैलेमिया ये भी इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज कंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो प्रेगनेंसी में कंट्रा इंडिकेटेड होती है। ऑप्शन ए अल्फा मिथाइल डोपा, ऑप्शन बी मेटोप्रोलोल, ऑप्शन सी हाइड्रालाजीन, ऑप्शन डी इनालाप्रिल। देखिए नीचे दिए गए में से कौन सी ड्रग है जो प्रेगनेंसी में कंट्रा इंडिकेटेड होती है, तो वो होती है इनालाप्रिल। ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है। इनालाप्रिल क्या है, एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होती है। यह प्रेगनेंसी में कंट्रा इंडिकेटेड होती है क्योंकि यह फीटल पर, जो फीटस होता है इस पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। अल्फा मिथाइल डोपा जो होती है यह प्रेगनेंसी में सेफ होती है, इसको प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है। मेटोप्रोलोल जो होती है यह बीटा ब्लॉकर होती है, प्रेगनेंसी में सेफ होती है, लेकिन सभी बीटा ब्लॉकर प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती हैं। हाइड्रालाजीन जो होती है यह प्रेगनेंसी में सेफ होती है और इसका जो सीवियर हाइपरटेंशन होती है या प्री इक्लेम्पसिया जैसी कंडीशन होती है इनको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो कंट्रा इंडिकेटेड होती है इनालाप्रिल। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मैग्नीशियम सल्फेट होती है इसका एंटीडोट क्या होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन बी डाइजेपाम, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी नोलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड। देखिए सबसे पहले तो जो मैग्नीशियम सल्फेट होती है MgSO4, इसका उपयोग कब किया जाता है, जब प्री इक्लेम्पसिया के बाद जब फिट्स आने लगते हैं, इक्लेम्पसिया की कंडीशन में परिवर्तित होने लगती है, तो उसमें क्या है हम MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं जिससे जो फिट्स होते हैं, सीजर होते हैं, उनको रोका जा सके। तो इसका एंटीडोट क्या होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। डाइजेपाम जो होती है ये एक बेंजोडाइजेपिन ड्रग होती है जो एंजाइटी और सीजर को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है इसमें भी कैल्शियम होता है, लेकिन ये जो वेन होती हैं उनके लिए
बहुत ही इरिटेटिंग होता है। नोलोरफिन जो होती है यह अपोइड एंटागोनिस्ट होती है, जो अपोइड की टॉक्सिसिटी में यूज की जाती है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्कोहल सेंसिटाइजिंग ड्रग दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह ड्रग जो एल्कोहलिज्म के ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है और एल्कोहल को सेंसिटाइज करती है वह कौन सी होती है। ऑप्शन ए फिनोबार्बिटोन, ऑप्शन बी डाइसल्फेराम, ऑप्शन सी कार्बामाजेपाइन, ऑप्शन डी हेलोपेरिडोल। देखिए जो एल्कोहलिज्म के ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज की जाती है वह होती है डाइसल्फेराम, तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। डाइसल्फेराम क्या करती है, एक एंजाइम होता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, उसको कम करती है। जब उसको कम करती है उसकी वजह से जो एल्डिहाइड होता है एसिटाइलडिहाइड वह एक्यूमुलेट होने लगता है, और जब कोई व्यक्ति एल्कोहल का सेवन करता है तो उसमें अनप्लेसेंट सिम्टम जनरेट करती है। उसकी वजह से जो पेशेंट होता है वह परेशान हो जाता है, उसमें हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग और हाइपोटेंशन जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ये कौन करता है, डाइसल्फेराम। तो इसीलिए जो डाइसल्फेराम है वह एल्कोहल सेंसिटाइजिंग ड्रग होती है, तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। फिनोबार्बिटोन जो होती है यह एक बार्बिचुरेट होती है जो सीजर और सेडेशन को यूज करने के लिए यूज की जाती है। कार्बामाजेपाइन जो होती है यह एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है, और हेलोपेरिडोल जो होती है यह सीजोफीनिया और एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है जो सीजोफीनिया जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेसिथिलिन रेसिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस MRSA इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है मेथिसिलिन रेसिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वह क्या होती है। ऑप्शन ए क्लिंडामाइसिन, ऑप्शन बी एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन सी जेंटामाइसिन, ऑप्शन डी वेनकोमाइसिन। देखिए जो मेथिसिलिन रेसिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वह होती है वेनकोमाइसिन। ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है। क्लिंडामाइसिन जो होती है इसकी माइल्ड कंडीशन होती है उसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती है। एरिथ्रोमाइसिन और जेंटामाइसिन यह मेसिथिलिन रेसिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में इफेक्टिव नहीं होती हैं। तो ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है मेसिथिलिन रेसिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वह होती है वेनकोमाइसिन। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स एडमिनिस्टर हेपेरिन बीडी सबकुटेनियसली फॉर ए पेशेंट इन कार्डियोजेनिक शोक, द ड्रग इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट एक्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नर्स है जो हेपेरिन बीडी सबकुटेनियसली उसको लगा रही है, किस कंडीशन में, कार्डियोजेनिक शोक की कंडीशन में। तो जो ड्रग है उसका एक्शन जो है क्या होगा। ऑप्शन ए वेसोप्रेसर, ऑप्शन बी आइनोट्रोप, ऑप्शन सी एंटी डिसरिथमिक, ऑप्शन डी एंटी कोगुलेंट। देखिए जो हेपेरिन होती है ये क्या होती है, एंटी कोगुलेंट होती है जो थ्रम्बस के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है या उसको डिजोल्व करती है। तो ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है। हेपेरिन क्या होती है, एंटी कोगुलेंट। जो कार्डियोजेनिक शोक की कंडीशन होती है इसमें क्या होता है, जो थ्रम्बो एम्बोलिक का ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि इसमें थ्रम्बस या एम्बोलिज्म हो सकता है जिसकी वजह से कार्डियोजेनिक शोक हुआ है। तो इसमें हम हेपेरिन इसीलिए देते हैं कि जो थ्रम्बस है या कोगुलेशन जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो हेपेरिन क्या होती है, एंटी कोगुलेंट होती है। हेपेरिन वेसोप्रेसर नहीं होती है, आइनोट्रोपिक भी नहीं होती है। आइनोट्रोपिक कौन सी होती है, डोब्यूटामाइन जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करती है। एंटी डिसरिथमिक भी नहीं होती है। एंटी डिसरिथमिया में जो ड्रग यूज की जाती है वो होती है एम्यूड्रोन, लेकिन हेपेरिन जो होती है वह होती है एंटी कोगुलेंट। ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ इंसुलिन नेवर बी मिक्सड विद अनदर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा इंसुलिन है जो दूसरे इंसुलिन से मिक्स नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए रेगुलर, ऑप्शन बी लॉन्ग एक्टिंग, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट, ऑप्शन डी रैपिड एक्टिंग। देखिए
जो इंसुलिन होता है वह डायबिटीज की कंडीशन में, डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन जो होती है उसमें यूज किया जाता है। तो यह किस में, जो कौन सा है जो इंसुलिन है वह दूसरे में मिक्स नहीं करना चाहिए, तो वो होता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है यह दूसरे टाइप के जो इंसुलिन होते हैं उनमें मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह है जो उसके रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन और इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करता है और चेंज कर सकता है। तो इसलिए लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो है वह दूसरे अदर टाइप के इंसुलिन में नहीं मिक्स करना चाहिए। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।